हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ हमारा घर एक मंदिर तथा करो प्रचार हरिनाम स्वार में आप सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। सुस्वागतम। हम जमुना की तट से, वृंदावन जमुना की तट से प्रतिदिन की भांति एक निःशुल्क भागवतम का प्रचार हेतु हम यहाँ से एक अध्याय का अध्ययन करते हैं तथा यूट्यूब में अपलोड करते हैं। तो आप सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज का अध्याय है 6, स्कंद है 3, विश्व रूप का सृष्टि। तो सबसे पहले गुरु महाराज तथा परम श्रद्धेय परम गुरुदेव एवं गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए वृंदावन जमुना की तट से निःशुल्क भागवत सेवा। ये निःशुल्क के लिए कई सारे लोग पूछे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जैसे भागवत के माध्यम से कोई हम पहले से तय करके रखें, आजकल के जो चलते हैं प्रवक्ता कौन क्या है नहीं है, मुझे इससे नहीं है, लेकिन हम सिद्धांत के अनुसार देखते हैं सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पर जो भागवत करने के लिए किस अवस्था में बैठ रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं। तो वही भाव से हमारे गौरांग महाप्रभु का भी है कि भागवत के माध्यम से हम कोई उपार्जन करने हेतु भागवत का सेवा नहीं करते हैं। तत्पश्चात भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती का भी सिद्धांत यही है कि भागवत के माध्यम से हमें इनकम ऑफ सोर्स को नहीं बनाना है। हाँ, ये जरूर है भागवत पढ़ने के बाद पंडित जी या जो भी पाठक है उनको एक जिसको श्रद्धा लोग दक्षिणा दिया जाता है श्रवण करने के लिए, उसको हम जरूर ग्रहण करते हैं। लेकिन भागवत पढ़ने के लिए हमको इतना पैसा चाहिए, ये हमने कभी तय करके भागवत में, तो इसीलिए हम निःशुल्क लिखते हैं। जिसका श्रद्धा है वो हमें खाली इतना जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके लोगों को सुनाने के लिए मौका बना दीजिए। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं विश्व रूप का सृष्टि, अर्थात ऋषि उवाच इति तासं सस्वक्तीनां सीता नाम समेत्वयोस प्रसुप्त लोक तत्रानं निशम्य गतिमीश्वर। अर्थात श्री मैत्र मुनि ने कहा, इस तरह से भगवान ने महत तत्व जैसे अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व की प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों की रुकावट के विषय से सुना। काल तदा देवी बिभ्रच शक्ति मुरुक्रम त्रयोविंशति त्वत्पानम गुण जुग पदाभिषेषत। अर्थात तब परम शक्तिशाली श्री भगवान ने अपनी बहिरंग शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वही विभिन्न प्रकार के तत्वों के सम्मिलित करती है। सानु प्रविष्ट भागवंशस्टारूपेण तम गणम भिन्नम संयोयायामास सुप्तम कर्म प्रबोधयान। इस तरह जब श्री भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए
तो सारे जीव जीवंत होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता। प्रबद्ध्व कर्म देवन त्रयोविंशितो को गण प्रेरितो जनायत्वा स्वाभिमार्थ भीरधि पुरुषम। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों का सक्रिय बना दिया गया तो श्री भगवान का विराट विश्व रूप शरीर प्रकट हुआ। फिर विशात स्वस्मिना मात्रया विश्वसी गण चक्षुभा नयोना मा स्वद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरा। जी ही श्री भगवान ने अपने श्वास रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, तभी वो विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे ग्रह मंडल और समस्त चर तथा अचर सृष्टियां टिकी हुई है। हिरण्मयो स पुरुष सहस्र परिविश्वारण अंडकोश उवासप्सु सर्वशतो विपवृहीत। विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाते हैं, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहे और सारे जीवों के साथ वो शयन करते रहे। सा वै विश्वस्वीयं गर्भो देव कर्मात्मा शक्तिमान विवो भाजात्मानात्मानमेकदा दशदा त्रिधा। विराट रूप में महत्व तत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो एक 10 तथा 3 में क्रमशः उपविभाजित हो गए हैं। एष शेष सत्वानामा मंस परामात्मन आधो अदधोवतारो यत्रासो भूतग्राम विभावयते। परम भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का श्वास होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा है और उनमें सामूहिक सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। स्वात्मात्म साधि देवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राण दश भीद एकदा हृदय निज। विश्व रूप 3 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे श्री भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां ही है। वो ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों के गत्यात्मक शक्ति भी है, और वे ही एक हृदय है जहां जीवनी शक्ति सृजित होते हैं। स्मरण विश्व सृजामिषै विज्ञापित मधेक्षजा विराजमत पत स्वेवन तेजस्वसां विवृततये। परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभाल लेने वाले समस्त देवताओं की परमात्मा है। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में
विचार किया और तब उनके समझाने हेतु अपना विराट रूप प्रकट किया। अथ तस्याभीतप्यभीतपश्व कृतिधायतनानिह निराभिदान्त देवानं तानि मे गदत श्रीनु। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, आप तो मुझसे ये सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने आप को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। तस्याग्निराश्रयं निर्भन्न लोकपाल विश्वपदं वाचा स्वास्वेन वक्तयं यायो स्वप्रतिपद्यते। उनके मुखार बिंद से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गए और भौतिकी कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करता है। निर्भन्न तालु वरुण लोकपालो विश्वोद्वरे जिहायंशेन च रसम यशोष प्रतिपद्यते। जब विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ तो ग्रह मंडलों में वायु का निर्देशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिसमें जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त हुई। निर्भन्नस्मिन्नासे विष्णोराविशेषतं पदं घ्राणनासेन गन्धस्य प्रतिपत्तियतो भवेत्। जब श्री भगवान के दो नथुने पृथक प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु के गंध सूंघ सकते हैं। निर्भन्न यक्षिणी त्वष्टा लोकपालय विशो दिव चाक्षुषासेन रूपानं प्रतिपत्तियर्तो भावेता। तत्पश्चात श्री भगवान के विराट रूप की दो आंखें अलग से अभिव्यक्त हुए। प्रकाश का निर्देशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सकते हैं। निर्वन्याय सचर्मिणी लोकपालो नीलो विशेत प्राणेनासने स्पर्श यौनार्षपति पद्धति। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। कर्णवश्य विनिवृन्नो धीष्णयो सम विभूसुदर्श श्रीत्रिनासेन शब्दस्य सिद्धम येन प्रपद्यते। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्व समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। तचोमस्य विनिवृन्नां विभीषुधीशयो मे सधि अंशेन रोमभिकुण्डं यो रसोपति बोधते। जब चमड़े के पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंश समेत संस्पर्श नियंत्रक
के देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। मूढ़म तस्य विनिभिन्नम स्वाधिश्रयम के उपाविशत रेतसांग सेनयेन सावानंदम पति पदीपदते। जब विराट रूप के जनानंग पृथक हो गए तो मूल प्राणी प्रजापति अपने आंशिक बीर्ज समेत उनमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। गूदम पुषो विनिभिन्नम मित्रो लोके स्वतः वायुनाम सेनयेनासै विसर्गोपति उपद्धते। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निर्देशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम हुए। हस्तावश्य विनिभिन्ना विन्दम स्रापितारा विषयता वर्तयाशनम पुरुषे यया वृत्तिम प्रपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का शासक इंद्र इनमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह से जीव अपने जीविका हेतु व्यापार चलाने का समर्थ हुए। पादवश्य विनिभिन्न लोकेश विष्णुराविशेत गत्या स्वंसेन पुरुषम यया प्राप्यं प्रपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता श्री भगवान नहीं श्री विष्णु नाम देवता ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इसमें जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। बुद्धि चस्य विनिभृन्यम वागीशोधिस्नयामाविषेविश्वतः बोधनासेन बुद्ध्वदव्यावम प्रति प्रत्ययार्थो भवेत्। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा समझने की वस्तु का अनुभव किया जाता है। हृदयं चस्य निर्भन्यान्यं चंद्रमाधिश्ययामा विश्वतः मनसंसेन योनासोय विक्रियं प्रतिपद्यते। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता ने अपने आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश किया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकते हैं। आत्मानं चस्य निर्वन्याम भीमानोय विश्वत्पदम् कर्मनाशेन यो येनाशे कर्तव्यं प्रतिपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकीवादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपने निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया जिसमें जीव अपना लक्षित कर्तव्य
पूरा करते हैं। शतवंग चश्य विनिवृण्य महानाधीशयो मूपा विशता चित्ते नासेन यो नासोई विज्ञान प्रतिपौदते। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत तत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में सामर्थ्य होते हैं। शीर्षानस्य धौधरा प्रदम्भाय मुखम नाभिरुदौ पदति गुणानमृतयो येषु प्रतीयन्ते सुरादय। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्ग लोक, उसके पैरों से पृथ्वी लोक तथा उसके नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिकी प्रकृति के तीनों गुण के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। अत्यानीतेकेन स्वत्वेन दिवं देवा प्रपद्दिरे धरामराज स्वभावेन प्रणये च ताननून्। अर्थात देवतागण अति उत्तम गुण सतगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजगुण स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थ की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तातिर्येन स्वभावेन भगवन्न भीमाश्रिता उभायरन्तरव्याम ये रुद्रपार्षदाम गुणा। जो जीव रुद्र के संगी है वो प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमगुण में विकसित करते हैं। वे पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक के बीच आकाश में स्थित होते हैं। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुध्वजा यस्तु न मुखतवार्वणानम मुख्य भदु ब्रह्मणो गुरु। हे कुरु वंश के प्रधान विराट अर्थात विश्व रूप के मुखार बिंद से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इसके वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों को स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। बाहुभ्यो वर्तनो क्षत्रम क्षत्रियस्तदनु व्रत या जातस्त्रायत वर्णन पौरष कंटकाक्षतात्। तत्पश्चात विराट रूप के बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुए और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उच्चक के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। विश्वो वर्तन्त तस्यो वारलोक वित्तीकारी विभो वत्सयस्तु दभवो वार्ता नीनाव्या समवार्तयात्। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा प्रजा में उसका वितरण श्री भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य में संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। पद भयम भगवतो जज सुससा धर्म सिद्धये तस्ययं यात परो शूद्र
जद वृत्ताय तुसते हरि। तत्पश्चात धार्मिक कार्य को पूरा करने हेतु तो श्री भगवान के पैर से सेवा प्रकट हुए। पैर पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा श्री भगवान को तुष्ट करते हैं। एतो वर्ण सधर्मान यजन्ति स्वगुरुम हरिम श्रद्धयात्म विशोध्वयार्थ यता सह वृत्ति भी। वे ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने वित्तपूर्वक कर्तव्य तथा जीवित परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अवध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु की निर्देश अनुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। एतत् क्षत्रा भर्वा गावतो दे दैव कर्मात्म रूपिना का श्रद्धाधूप करतो योग माया बलोदयम। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरिंग शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है। यह उसका अकेला आकलन उसका आकलन कर सकता है। तथापि कीर्तयाम व्यायंगम जथामति जथा श्रुताम कीर्ति हरे सम सत्कृत गिरिम सत्यमम। अपने असमर्थता के बावजूद में अपने गुरु से जो कुछ सुना सका हूं तथा जितना आत्मसत कर सका हूं उसे आप शुद्ध वाणी द्वारा श्री भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूं। अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम सुल्लोको मोलो गुणवादामहो श्रुतिश्च विद्यादिभिरूपकृतयम् कथा सुधायमुपसम प्रयोगम। मानवता की सर्वोच्च सिद्धि प्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा के पवित्र होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्या ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुई है कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो पाता है। आत्मोन वसितो वत्स महिमा कविना दिना संवत्सरः सहस्रंत्रो धिया योग विपक्कया। हे पुत्र आदि कवि, ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षा तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि श्री भगवान की महिमा अचिंत्य है। अतो भगवतो माया मायिना पिपमोहिनी जस्त्वयम चात्म वर्तमात्मा नावेद किमूता परे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति मायावियों के भी मोहग्रस्त करने वाले हैं। ये निहत शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए ये निश्चय ही अज्ञात। यत्रो यो प्राप्य नय वर्तन्त वाच्यस्य मानसा सह अहम चान्यायिमे देवस्तस्मै भगवते नमः।
अपने अपने नियंत्रक दैव सहित शब्दों, मन का तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे, अतएव हम विवेक पूर्वक उन्हें सदर नमस्कार करने का ही योग्य है। अर्थात स्पष्ट रूप से यहां पर ये बता रहे हैं, कृपा मुंडु गणना करने वाला ये आपत्ति उठा सकते हैं कि यदि श्री भगवान वाणी, मन तथा अहंकार के लिए नियंत्रण देवों द्वारा जो कि क्रमशः वेद, ब्रह्मा, रुद्र तथा बृहस्पति तथा अन्य देवताओं अज्ञेय है, तो फिर भक्तगण इस अज्ञात पात्र में इतनी रुचि क्यों दिखाएं? इसका उत्तर यही है कि भक्तों को श्री भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वो निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञान। यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वाद नहीं कर लेता, तब स्वाभाविक है कि वो अपने चिंतन तथा मनगणन निष्कर्ष से वापस लौट आएगा, क्योंकि वे उन्हें ना तो वास्तविक मानेगा न आनंद वर्धक। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, जैसा कि वैदिक शास्त्र में पुष्टि हुई है, ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरय। श्रीमद् भागवतम गीता में भी इस तथ्य का पुष्टि हुई है, जैसे वेदस्य सर्वरहेमेव वेदम। मनुष्य का वैदिक ज्ञान का अनुशीलन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थ ही अहम अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भी ये कहा गया, भक्ताय मामभिजानाति यवन्यायस्यास्मि त्वत्तथा। केवल भक्त द्वारा ही ये जाना जा सकता है कि परम सत्य श्री भगवान है और ब्रह्मा तथा परमात्मा केवल उनके अंश है। इसकी पुष्टि इस श्लोक में श्री मैत्री मुनि द्वारा की गई है। यह श्री भक्ति भाव से श्री भगवान भगवत को सादर प्रणाम करे, नमस्कार करे, नमस्कार करते हैं। मनुष्य को श्री मैत्री मुनि तथा विदुर महाराज, परीक्षित एवं शील सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों को चरण चिन्ह के अनुसार करना चाहिए। और यदि वो उनके परम स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो जो कि ब्रह्मा तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे श्री भगवान के दिव्य भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए। इस तरीके से श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद का अंतर्गत विश्व रूप की सृष्टि नामक 6ठी अध्याय यहीं पे हम विराम समाप्त करेंगे। कल हम सुनेंगे विदुर द्वारा अन्य प्रश्न किस तरीके से हो रहा है, विदुर कर रहे हैं। तब तक के लिए निःशुल्क भागवत में आप सभी को सादर अभिनंदन के साथ यहीं पे विमोचन करते हुए सब लोग उच्च कंठे उच्च हर्ष और उल्लास के साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री सिंह भागवत भगवान की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। जय श्री मायापुर नव